नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली और आज हम बात कर रहे हैं कर्ज मुक्ति की और वास्तु। व्यक्ति जिस घर में रहता है, जहां व्यवसाय करता है, यदि वह वास्तु के अनुरूप नहीं हो तब भी क्या व्यक्ति कर्ज से ग्रसित हो सकता है? तो मैं कहूँगा हाँ, ऐसा हो सकता है। ग्रह अपना प्रभाव दिखलाएंगे, वास्तु अपना प्रभाव दिखलाएगा। वास्तु के प्रभाव से इनकार कभी नहीं किया जा सकता, लेकिन वास्तु ही सब कुछ करता है, ऐसा सही नहीं है। जब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जब अच्छे दिन चल रहे हैं, तब वास्तु के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा घर बहुत अच्छा है, और जो ही प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है, जिंदगी में प्रतिकूलता आती है, नेगेटिव टाइम आता है, सब कुछ खराब होने लगता है, हमारे यहाँ वास्तु शास्त्री को बुलाया जाता है। फिर वो बताता है ये कोना खराब है, इसमें ये लटका दीजिए, यहाँ ये लगा दीजिए, और उस समय व्यक्ति को लगता है कि मेरा घर वास्तु दोष से ग्रसित है। जब अच्छे समय में ये वास्तु दोष नहीं था तो गलत समय में कहाँ से आया? भूमि कोई भी अच्छी या बुरी नहीं होती है, भूमि भूमि होती है, और उस पर बना हुआ मकान आपके रहने के लिए है, जिसको वास्तु कहा जाता है। वास्तु सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव दोनों को कंट्रोल करता है। गंदे नाले के पास में यदि आपका मकान है तो आपको बीमारियां जरूर होगी, आपकी सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको उसमें अच्छाइयाँ कम मिलेगी। और यदि बहुत अच्छी जगह आपका मकान है, रोशनी बहुत अच्छी आती है, आसपास मंदिर है, आसपास मस्जिद है, आसपास चर्च है, तो उसका शुभ प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर अवश्य पड़ेगा। जिसको पवन घंटी बोलते हैं कि जब प्रॉब्लम होती है सकारात्मकता के लिए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए विंड चाइम लगाना चाहिए। तो पहले के ज़माने में भी यही तो करते थे। जो पर्दे होते थे, या तो पर्दों के नीचे घुंघरू लगाते थे, और नहीं तो औरतें अपने घर में पायजेब पहन करके घूमती थी, वो भी वाइब्रेशन का काम ही करती थी। कहने का अर्थ यही है कि वास्तु के अनुसार भी यदि चेक किया जाए तब भी उसमें कर्ज से मुक्ति के उपाय आपको मिल सकते हैं। मान लीजिए नैऋत्य कोण में बाथरूम है तो आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम जरूर आएगी। अर्थात साउथ वेस्ट में यदि आपके घर में बाथरूम है या ऐसी कोई स्थिति है कि जो कि अच्छी नहीं है, तब वह फाइनेंशियल लॉसेस, टेंशंस जरूर आएंगे। ईशान कोण में यदि बाथरूम बना हुआ है, ईशान कोण में जब टॉयलेट बना हुआ है, ईशान कोण में यदि आपके घर में रसोई है, ऐसी स्थिति में भी आपके घर में ग्रह क्लेश, बीमारी या ऋणग्रस्तता यह जरूर आएगी। वास्तु पे हमने अभी तक चर्चा नहीं की है, इसलिए सिर्फ एक संदर्भ के रूप में मैं आपको बतला रहा हूं कि ऐसी स्थिति को भी चेक करना जरूरी है। आइए इस कुंडली पर विचार करते हैं। धनु लग्न का स्वामी ग्रह बृहस्पति स्वग्रही है। कुंडली में सूर्य भाग्य का अधिपति होकर के सूर्य बैठा है, यह सबसे अच्छी स्थिति है। जब लग्न में सूर्य है तो आदमी आवेशी होगा, आदमी अपनी इच्छा से दूसरों को चलाने वाला होगा, आदमी किसी के अंडर प्रेशर में काम नहीं कर सकता। सूर्य का मतलब किंग होता है, सूर्य का मतलब राजा के समान व्यवहार होता है, और ऐसा व्यक्ति दूसरों की बात मान ले, ऐसा संभव नहीं है। और कर्म का अधिपति ग्रह, और कुंडली में सप्तम स्थान आता है, व्यापार भी है, ग्रह सुख भी है, मिलनसारिता भी है। उसका अधिपति ग्रह अपने से षडाष्टक है। षडाष्टक ज्योतिष में एक योग है, एक स्थिति है जिसे रोग और मृत्यु का संबंध, किस भाव का संबंध कितना मिलेगा या उसकी स्थिति क्या है, यही देखने का एक क्राइटेरिया है, एक स्थिति है। तो सप्तम स्थान का अधिपति ग्रह बुध कुंडली में अपने से षडाष्टक कर रहा है और नाश स्थान में है। यह बात सही है कि इस कुंडली में विपरीत राजयोग का प्रभाव है। जो कुंडली में अपने स्थान से षडाष्टक, इस स्थान से तृतीय स्थान में जाएगा, तो बुध हमेशा वृश्चिक राशि में आकर के विपरीत राजयोग की स्थिति बनाएगा, उसका निर्माण करेगा ही कर। राहु की स्थिति आप देख लीजिए कि राहु कुंडली में सप्तम स्थान अर्थात बुध का स्थान, राहु कुंडली में भाग्य स्थान, और राहु कुंडली में एकादश भाव अर्थात ज्ञान भाव उसके अधिपति को देखता है। राहु का जहां जहां प्रभाव पड़ेगा वहां स्थिति कष्टकारक होगी ही होगी। कुंडली में आप देखेंगे इस व्यक्ति को अभी शनि की दशा चल रही है, उसमें अंतर राहु का चल रहा है। शनि कुंडली के अंदर सेकंड और द्वितीय भाव का है, तो सप्तम स्थान से द्वितीय स्थान अगर देखेंगे तो मारक स्थान है। अष्टम स्थान से वापस अष्टम देखेंगे, तृतीय भाव आएगा, तो ऐसी स्थिति में इस कुंडली के अंदर शनि की दशा अच्छी नहीं कही जा सकती। राहु की दशा अगर बात करेंगे तो राहु शनि के समान ही फल देता है, और राहु की स्थिति मैंने अभी आपको बतलाई है कहाँ राहु देख रहा है। इस समय इन्हें शनि की दशा, उसमें राहु का अंतर चल रहा है।
और वर्तमान समय में शनि की 7.5 भी चल रही है। तो शनि यहाँ पर मारक है और राहु कष्टकारक है। और कुंडली में देख लीजिए कि शनि, चंद्रमा और मंगल, शनि कुंडली में धनेश है, चंद्रमा अष्टमे से और मंगल द्वादशी से, तीनों का यहाँ पर संयोग व्यवसाय में हानि, व्यवसाय में कर्ज की स्थिति लाता है, अर्थात आय से अधिक व्यय वाली स्थिति है और असंतुष्ट वाले व्यवहार है। शनि की 7.5 इनको मानसिक क्लेश, कष्टकारक स्थिति जरूर देगी और ऐसी स्थिति में इनका कर्ज बढ़ता ही चला जाएगा। अब उपाय की बारी आती है कि ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति करे तो क्या करे। तो सबसे पहले इस व्यक्ति को यहाँ पर मूंगा पहनना चाहिए, मंगल की पूजा उपासना करे, हनुमान जी की पूजा उपासना करे, हर मंगलवार को लाल वस्तुओं का दान दे। जिस घर में सुंदरकांड का पाठ निरंतर होता रहता है, नित्य प्रतिदिन होता है, वहां पर कर्ज की स्थिति बहुत कम देखी जाती है। स्मृति के 2 ग्रह हैं, एक बृहस्पति, एक शुक्र। बृहस्पति और शुक्र की, अतः बृहस्पति का मतलब गुरुवार और बृहस्पति का मतलब है सात्विकता और शुक्र का मतलब है स्मृति, भौतिक संसाधन या बहुत सजना सवरना। जिस घर में ये दोनों ही चीज होती है, जहाँ की स्त्रियां बहुत अच्छे ढंग से सजी सवरी रहती है जिस घर में, और जिस घर में पूजा पाठ होता है, धार्मिक स्थिति रहती है, वहाँ कभी भी कर्ज की स्थिति, वहाँ अभाव की स्थिति नहीं आ पाती है। जिन व्यक्तियों का धनु लग्न है, उन व्यक्तियों को अपने जीवन में मंगल की और सूर्य की पूजा उपासना करने से यह स्थिति, धन भाव की स्थिति या कर्ज की स्थिति बहुत कम देखने को मिलेगी, राहत जरूर मिलेगी। इसके बाद भी मैं आपको यह कहूंगा कि ऐसी स्थिति में आपको संपूर्ण व्यापार वृद्धि यंत्र का प्रयोग और बृहस्पति, मूंगा तो मैंने कहा ही है, पुखराज पहनेंगे तो और ज़्यादा स्थिति अच्छी होगी, और पुखराज नहीं पहन पाते हैं तो आप उसका उपरत्न सुनहला जरूर पहने। ऐसा कुछ करने से आप देखेंगे आपके जीवन में निरंतर सुधार ही सुधार होते चले जाएंगे। हम निरंतर आपको ऐसी स्थिति बतला रहे हैं और आगे भी बतलाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।